डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नकली पनीर पर प्रशासन ने अभियान तेज किया। बिलासपुर में होटल संचालकों को जारी की गई सख्त चेतावनी। नकली पनीर खरीदने और रखने पर होगी कार्रवाई। शिवचरण साहू को मिला छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2026। समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्यों पर हुआ सम्मानित। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया सम्मानित। सुकमा में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग। कवासी लखमा ने खाद्य मंत्री को लिखा पत्र। लखमा बोले, दूर केंद्रों से किसानों को हो रही परेशानी। धमतरी में नशा मुक्ति अभियान का हुआ आयोजन। मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। 100 युवाओं को मिले प्रमाण पत्र। अमित बघेल एक दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे। दौरे के दौरान संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरेला पिंडम मरवाही जिले की मरवाही नगर पंचायत में बदहाल व्यवस्थाओं का आलम है। 30 लाख की लागत से बनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में दरारें आ गई हैं, तो जिम्मेदारों की उपेक्षा को दर्शाती है। कई वार्डों में खुली नालियां राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। खासकर बरसात में स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विकास कार्यों की धीमी गति और अफसरों की चुप्पी से जनता में भारी रोष है। समय रहते सुधार न होने पर किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है, जिस पर प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं और बीजेपी के प्रमुख नेता रहे हैं और सरकार बीजेपी की है। और जिस तरह से कटघोरा में देखा गया कि वहाँ भी इस तरह प्रतिमा खंडित थी और ये मरवाही में भी देखे गए, मैं इसके पूरे जिम्मेदार प्रशासन को मानता हूँ, खासकर यहाँ के सीएमओ को, जो कभी आते नहीं हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएमओ 2 नगर पालिका पेंड्रा गौरेला और मरवाही का प्रभारी है, कभी आते जाते हैं नहीं। और निश्चित तौर पर इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बिल्कुल कदापि मैं कहूँगा सही नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति है, जो आज पूरी दुनिया के लोग उनको स्वीकारते हैं। और उनकी प्रतिमा की, जैसे हम देवालयों में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे उनके विचारों की और उनकी प्रतिमा की पूजा आज पूरे दुनिया में हो रही है। भारतवर्ष की बात नहीं है, मगर ऐसे ठेकेदारों के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है कि जिन ठेकेदारों को सीधे सीधे अगर उनके प्रतिमा में अगर गलत किया गया है तो उनको जेल होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं जिसके विचारों के कारण आज पूरी दुनिया के लोग अटल जी के विचारों को शोध कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जो हैं वो हो चुके हैं और उनका भुगतान जारी है। और ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो 4 रुपए का भी जो सुविधा है वो आम जनता को नहीं प्राप्त हो रहा है। चाहे वो आप सड़क देख लीजिए, पिछले वर्ष बनी थी और 2 दिन में वो बह गई, आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। यात्री प्रतीक्षालय के लिए हमारे माननीय विधायक जी द्वारा जो है राशि आवंटित कर दी गई है और स्वीकृति भी हो चुकी है, तब भी जो है नगर पंचायत जो है नहीं पता किन कारणोंवश जो है यात्री प्रतीक्षालय की सुविधा को नहीं बना रहे हैं। और इसके आगे जो सबसे आहत करने वाली जो बात है वो हमारे भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जो प्रतिमा जो लगभग 7.5 लाख रुपए की है और पूरा जो अटल परिसर था वो 20 लाख रुपए का है, उसमें भ्रष्टाचार की जो सारी सीमाएं हैं वो पार कर दी गई हैं। आम पब्लिक भी दोषी इसलिए मानते हैं, किसी को मकान बन रहा है सामने रेता गिरा दिया है नाली के ऊपर, वो रेता पूरा भर जाते हैं नाली में, जिससे नाली जाम होती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और नाली वाली के आसपास थोड़ा गंदगी को हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को लेकर यहाँ बड़ा नाराजगी लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में खुद दुखी हूँ। हमारे श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का आवरण लगभग 6-7 महीना पहले हुआ था, दिसंबर के लास्ट में, और इतने कम समय में मूर्ति के डिस्टर्ब होना अत्यंत दुखद विषय। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य।
छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में पटवारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे पटवारियों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य सचिव के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने राजस्व निरीक्षक पदों पर 50% पदोन्नति वरिष्ठता और 50% विभागीय परीक्षा के आधार पर देने और सीधी भर्ती समाप्त करने की मांग उठाई। साथ ही वेतन निर्धारण की विसंगतियां दूर कर पूरे प्रदेश में समान व्यवस्था लागू करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर आज जिला एमसीबी में समस्त पटवारी एक दिन के सांकेतिक धरने पर आकर बैठे हैं। हमारी मुख्य 2 मांगे हैं, पहला वेतन विसंगति और दूसरा पदोन्नति का। अभी भी मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ, 35 साल हो गए हैं पटवारी से पटवारी के पद पे हूँ, जबकि अन्य विभाग में शायद नायब तहसीलदार कलेक्टर तक पहुँच जाते हैं। हम लोग की सबसे गंभीर मांग है और सिर्फ 2 ही मांगे हैं, वेतन विसंगति का निवारण शासन करे और दूसरा हम लोग को जो भी प्रमोशन मिलना है। फिलहाल किसके नाम का ज्ञापन सचिव महोदय के नाम पे दिया है, माननीय कलेक्टर महोदय को दिया गया है, प्रति उसकी हम लोग दी है यहाँ पे। देखिए, छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का हम लोगों का यहाँ पर था आज का। और राजस्व पटवारी संघ की आज के लिए 2 केवल मुद्दे पे हमारा विषय रहा है, एक वेतन विसंगति और दूसरा हमारा जो राजस्व निरीक्षक का जो पद है उसमें 50% जो पदोन्नति जो है सीनियरिटी के बेस पे और 50% जो है विभागीय परीक्षा के माध्यम से पद को भरा जाए। यही हमारा प्रमुख मांग है आज का। इसके नाम पर ज्ञापन हम लोगों ने कलेक्टर मैडम के नाम पर दिया है आज यहाँ पर। जी। सावन के प्रथम सोमवार के पवित्र अवसर पर तिल्दा क्षेत्र के एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सोहन धीवन ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने नदी तट पर मिट्टी से 12 शिवलिंगों का निर्माण किया और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, पुष्प एवं फल अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सोहन धीवन ने किसानों के लिए अच्छी वर्षा, युवाओं के उज्जवल भविष्य और समाज में प्रेम भाईचारे की कामना की। सावन सोमवार के शुभ अवसर पर देश में और हमारे प्रदेश में अनेकों श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग शिवनाथ एनीकेट में 12 ज्योतिर्लिंग का पूजा अर्चना कर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जनताओं का शुभ आशीर्वाद के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना किए हैं। और निश्चित रूप से ही हम लोग आशीर्वाद के रूप में यहाँ उपस्थित होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किए हैं। और मैं कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेशवासियों को भोलेनाथ की आशीर्वाद मिले और सुख संपत्ति प्रदान करें। सोमवार के प्रथम सोमवार अवसर पर नदी तट के और श्रद्धा आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ शिव भक्तों ने विधि विधान से 12 शिवलिंग का निर्माण कर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजा किया एवं अर्चना की। आयोजक के माध्यम से क्षेत्र के सुख शांति, समृद्धि और अच्छा बारिश के लिए जन कल्याण की कामना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। कैमरामैन नेत्राम साहू के साथ श्री राम चौहान, तिल्दा नेवरा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।